जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ साहसिक अभियान चलाकर राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के उप कमांडेंट आशुतोष वर्दे का शुक्रवार को छिंदवाड़ा में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम शहर के राजीव भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि छिंदवाड़ा निवासी आशुतोष वर्दे की उनकी बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और देश सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरे जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा उनका अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आशुतोष वर्दे को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उनकी वीरता और सेवा भाव युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौरतलब है कि आशुतोष वर्दे पिता नरेंद्र कुमार वर्दे और माता पुष्पा वर्दे के पुत्र हैं तथा छिंदवाड़ा की आनंदम सोसाइटी के निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारतीय विद्या मंदिर छिंदवाड़ा में हुई है। वर्ष 1999 में उन्होंने 12वीं पीएमसी में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली अंसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा से बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और इस दौरान 24 MP एनसीसी बटालियन से सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। करीब 22 वर्षों की सेवा में उन्होंने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण सेवाएं दी। शोपिया और श्रीनगर में तैनाती के दौरान उन्होंने आतंकवाद विरोधी सफल अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें 9 मुठभेड़ों में 16 आतंकवादियों को मार गिराया और कई आतंकियों को जीवित पकड़ा गया। 30 अगस्त 2022 को जिला शोपिया में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर रहे उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। यह पदक उन्हें 21 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित 87वें सीआरपीएफ डे परेड के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। सीआरपीएफ में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आशुतोष वर्दे को महानिदेशक द्वारा 13 बार प्रशंसा डिक्स और प्रशासित पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में वो सुकमा छत्तीसगढ़ में उप कमांडेंट के पद पर पदस्थ है। कार्यक्रम में गंगा प्रसाद तिवारी, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले, जय सक्सेना सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आशुतोष जी का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। आज जिला कांग्रेस परिवार की ओर से हमारे सम्मानीय नेता माननीय कमलनाथ जी, जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ जी की ओर से जिले के सपूत और हमारे जिले का गौरव बढ़ाने वाले आशुतोष वर्दे जी का आज कांग्रेस परिवार ने सम्मान किया। निश्चित ही हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिले के एक सपूत ने, जिले के लाल ने माता पिता का नाम रोशन और जिले का सम्मान बढ़ाया। आज पूरे जिले सहित पूरे देश में जो आज आपने करके दिखाया, निश्चित ही कांग्रेस परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और हम सब मिलकर यही शुभकामनाएं आशुतोष को देना चाहते हैं कि आप और आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, उच्च पद पर जाए और देश के सम्मान में स्वीकार अपने आप का पूरा जो कौशल है वो दिखाते हुए देश का नाम आगे बढ़ाए। यही मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी की ओर से है, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से। धन्यवाद। आशुतोष जी बड़े गौरव की बात है, देश के लिए और समाज के लिए आपको सम्मान मिला है। आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा समस्त छिंदवाड़ा वासियों का, एंड स्पेशली आज के इस समय पे जहाँ पे हम बैठे हैं छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में राजीव भवन। मैं कांग्रेस कमेटी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का, युवाओं का और विशेष रूप से माननीय कमलनाथ जी का एवं माननीय नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में और हमारे यहाँ पे तिवारी जी और ओक्टे जी बैठे हुए हैं, जिनके सुपरविज़न में ये कार्यक्रम किया गया। और मैं बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सम्मान के पश्चात मुझे अपने ही ज़िले में, जहाँ पे मैं छोटा था, सभी को मैं बचपन से देखा करता था, आज बुजुर्गों के द्वारा मुझे सम्मान दिया जा रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं नगर के युवाओं के लिए, जैसा आपने स्पेशली पूछा, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारी फोर्स को ज्वाइन करें, देश की रक्षा के लिए ज्वाइन करें। देश की रक्षा तमाम व्यक्ति कर रहे हैं, छिंदवाड़ा का उसमें बहुत भारी योगदान है। छिंदवाड़ा की धरती के बहुत से वीर सपूत हैं, कुछ सपूतों ने शहादत दी है हमारे ज़िले के लिए
और आज की डेट में मैं देखता हूं कि मेरी फोर्स में सीआरपीएफ में भी बहुत से छिंदवाड़ा के युवा हैं जो देश की रक्षा में सदैव तत्पर हैं, जो युवा अपने देश रक्षा के लिए अन्य सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़े होना ही देश रक्षा है, परंतु जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश के विभिन्न सेक्टरों में काम कर रहे हैं, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये सब समस्त चीजें राष्ट्र रक्षा में आती है और इसी को पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। यही मेरा संदेश युवाओं के लिए भी होगा। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और किस पद पर हुई थी? मैंने सबसे पहले सन 2003 में सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक पद पे ज्वाइन किया था और बेसिक ट्रेनिंग, जो बेसिक प्रशिक्षण होता है, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में मेरी पहली तैनाती थी, जिसमें लगभग 5 से 6 सालों तक मैं नक्सलवादियों के खिलाफ जो भी विरोधी अभियान थे उसमें प्रतिनिधित्व करता रहा। उसके पश्चात मैं कश्मीर में गया, इंस्पेक्टर पे मेरा प्रमोशन हुआ एंड फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम देकर के सहायक कमांडेंट के पद पे चयनित हुआ एंड उसके बाद मेरा लगातार कश्मीर में, चूंकि कश्मीर शायद मुझे अच्छा लगता था या मैं कश्मीर को अच्छा लगता था, और लगातार उन अभियानों में जो खुफिया तंत्र होता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं प्रभावी रूप से कार्य करता रहा। वरिष्ठ लोगों का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं वहाँ पे कार्य करता रहा।